नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप जबरदस्त और मस्त होंगे। मैं आपको आज इस वीडियो में क्लास 10th एक्सरसाइज 7.1 का पहले बेसिक फिर कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं। और 7 हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। आज हम निर्देशांक ज्यामिति की शुरुआत करेंगे, थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, उसके बाद सवालों को शुरू करेंगे। ठीक है, आइए शुरू। क्लास 10th और एक्सरसाइज 7.1 में आपको एक सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ना होता है जिसे कहते हैं दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। उसी के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में संरेख जानेंगे। संरेख के बारे में हम लोग समदूरस्थ मान जानेंगे। आपको इस एक्सरसाइज में कोई पूछे आपको क्या पढ़ना है तो आपको 3 ही तरह के कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, समदूरस्थ, संरेख और दूरी सूत्र। वो क्या होता है आइए जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत है। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति सबसे पहले हमको पढ़ना है दूरी सूत्र। क्या पढ़ना है? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र पढ़ने, दूरी सूत्र को हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या कहते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। यहां पे एक पॉइंट है P, यहां पे पॉइंट क्या है? P। एक पॉइंट है Q। बड़े प्यार से सुनना, इस P के जो निर्देशांक हैं वो x1 और y1 है और इस Q के निर्देशांक हैं x2, y। अगर मुझे P और Q तक की जो मिडिल डिस्टेंस चाहिए, बीच की दूरी चाहिए, तो मैं फॉर्मूला लगाता हूं PQ बराबर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर लो या आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर को यूज कर लो। आप दूरी के सूत्र के लिए कोई से फॉर्मूले को अपनी सवालों में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रही दूरी सूत्र की बात। अब इसके बाद जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है संरेख। संरेख बिंदु क्या होते हैं? यदि 3 बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों, यदि 3 बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वे संरेखी बिंदु कहलाते हैं। तो ऐसे बिंदुओं को संरेख बिंदु कहते हैं। जैसे एक रेखा है AB और एक पॉइंट तो ये है, एक पॉइंट A और C भी इसी लाइन पे, तो A, C और B तीनों बिंदु संरेख बिंदु कहलाएंगे क्योंकि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं। संरेख होने के लिए प्रतिबंध होता है जो आपको याद रखना है, यानी संरेख के लिए कंडीशन होती है, वो आपको याद रखनी है। वो क्या कंडीशन होती है कि AC निकालूं मैं, फिर उसको प्लस कर दूं, फिर मैं BC, इनका योग AB के बराबर होता है। वो कैसे लिखा? AC प्लस BC बराबर AB। अब सवाल ये उठता है कि AC कैसे निकालेंगे? भाई बीच की दूरी के फॉर्मूले से निकाल देंगे। AC कैसे निकालेंगे? AB कैसे निकालेंगे? बीच की दूरी के फॉर्मूले से। इन दोनों को ऐड करने पर अगर AB के बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि A, B और C संरेख बिंदु। ठीक है, तो हमने अभी तक जाना एक दूरी सूत्र और संरेख की कंडीशन। एक ही रेखा पर अगर बिंदु स्थित हो तीनों तो हम कहेंगे कि भाई ये संरेख है। ठीक है, यहां पे एक और आपको कंडीशन जाननी है। संरेख की स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है। अगर संरेख की स्थिति है तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा मेरे भाई? शून्य होगा। अब एक चीज और आपको जाननी है, समदूरस्थ। समदूरस्थ क्या होता है? यदि कोई बिंदु x, ये वाला बिंदु x दिए गए दो बिंदुओं A और B से समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर। समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी पर। ऐसा कोई पॉइंट x है जो A से समान दूरी पर है और B से समान दूरी पर है, इसको ही कहते हैं समदूरस्थ। तो हम लिख सकते हैं AX बराबर BX। ये आपको कंडीशन याद रखनी है। ठीक है, अब इन सवालों पे चलते हैं। एक्सरसाइज हमारी 7.1 और आज हम पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का
सॉल्व करने वाले हैं और बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको दूरी सूत्र का प्रयोग करके इन बिंदुओं के बीच की दूरी का मान ज्ञात करना है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। 2,3 और 4,1 माना दिए गए बिंदु ए दो कॉमा 3 बी 4,1 है। मैंने दो बिंदु मान लिए ए और बी। आपको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आपको यही करना है। पहले आप दो बिंदु मान लीजिए, पहले को ए दूसरे को बी। सेकंड स्टेप में आपको करना क्या है कि इसको x1 और इसको y1 और इसको x2 और इसको y2 आप मान लीजिए। आपको बीच की दूरी निकालनी है। बीच की दूरी होगी AB। तो AB बराबर फॉर्मूला क्या सिखा है आपको? एक होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल। अब AB निकालना है। आराम से आप x2, x1, y2 और y1 की वैल्यू यहां से रखें। x2 की वैल्यू यहां से 4 है, x1 की वैल्यू यहां से 2 है, y2 की वैल्यू यहां से 1 है, y1 की यहां से 3। चार में से 2 गई तो 2 बचे, 2 का स्क्वायर। एक में से 3 गया तो -2। यहां से AB बराबर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और -2 का भी स्क्वायर होता है 4। 4 और 4 आपके हो गए 8। आठ को लिख सकते हैं 2√2। यही इस सवाल का राइट आंसर, 2√2। आप आराम से बीच की दूरी निकाल सकते हैं इस तरीके से। फर्स्ट स्टेप में आप AB मान लीजिए, सेकंड स्टेप में आपको x1 y1 x2 y2 मान लिया। फिर आप फॉर्मूला यूज कीजिए, x1 y1 और x2 y2 के मान रख लीजिए और वहां से आप अपने आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी कम समझ में आया है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको मैं सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करके दिखाता हूं और अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। आप इसका मात्रक इकाई भी लगा सकते हैं। जैसे AB बराबर 2√2 आया था उधर, तो 2√2 इकाई। ठीक है, अब यहां पे सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। माना सबसे पहले स्टेप में आपको करना, माना दिए गए बिंदु माइनस के 5,7 इसको A मान लो और B माइनस के 1,3 है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में आपको इसको x1, इसको y1 और इसको x2 और इसको y2 मान लेना है। बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है AB बराबर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां से x2 की वैल्यू आपके पास -1 है, ये माइनस इधर है, x1 की वैल्यू माइनस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। y2 की वैल्यू आपके पास कितनी है 3, y1 की वैल्यू आपके पास माइनस के 7। तो AB बराबर 5 में से 1 गया तो 4, ये 4 का स्क्वायर हो गया। 7 में से 3 गए तो आपके पास बचे -4 का स्क्वायर। यहां से आप जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और -4 का स्क्वायर करेंगे तब भी 16 ही आएगा।
आप क्या करेंगे 16 और 16, अब 32। अब 32 को लिख सकते हैं मेरे भाई, आप 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 4 चौक 16, 4√2 इकाई। तो बीच की दूरी बेटा इसकी आ गई 4√2 इकाई। आप पिछले वाले में यहाँ पे इकाई लिख सकते हैं, क्योंकि बीच की दूरी या तो सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर में इस तरह से लिखी जाती है। यहाँ पे कुछ यूनिट नहीं है तो हम लोग इकाई मान लेते हैं। ठीक है, बच्चों को सबसे इंपॉर्टेंट यही लगता है और इसी को ज्यादातर पूछते हैं कि ये a, b है, इसको कैसे करेंगे। तो वो देखो क्या करते हैं। बच्चों को माइनस वाले, बट्टे वाले, इनको डील करने में थोड़ी समस्या होती है। इधर देखो, माना पहला स्टेप हमने सेम रखना है। माना दिए गए बिंदु, माना दिए गए बिंदु ए, इसको a, b और माइनस के a, माइनस के b है। ठीक है, माइनस के a, माइनस के b है। सेकेंड स्टेप में आपको इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 आपको मान लेना। फिर आपको ए बी यानी बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाना है। वो कैसे लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी, x2 की वैल्यू आपके पास है माइनस के, x1 की वैल्यू a रख दो, प्लस y2 की वैल्यू माइनस के b, बीच में माइनस आता है, y1 की वैल्यू b का होल स्क्वायर। a और a माइनस के 2a का ये हो गया होल स्क्वायर, b और b माइनस के 2b ये हो गया होल स्क्वायर। दो का स्क्वायर हो गया बेटा 4, 4 का a स्क्वायर प्लस 4 b स्क्वायर। बेटा यहां से 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लिया तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 4 का वर्गमूल जो होता है बेटा वो 2 होता है। इसको इकाई, ठीक है, इस तरह से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आप एक बात समझे, अगर आप कॉपी लिख रहे हैं इस टाइम तो एक बात नोट कर लीजिए कि प्लस का स्क्वायर करेंगे तब भी प्लस आएगा और माइनस का स्क्वायर करेंगे तब भी प्लस आने वाला है। मैं क्या बोल रहा हूं ये देखो, अगर किसी ने -2 का स्क्वायर पूछा है आपसे तब भी इसका आंसर 4 आएगा। अगर 2 का स्क्वायर पूछा है आपसे तब भी इसका आंसर कितना आने वाला है, 4। ठीक है, हमने 7.1 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट कंप्लीट कर लिए। आइए अब चलते हैं दूसरे सवाल। मेरे दोस्त, दूसरे सवाल एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10th का पढ़ रहे हैं हम। तो बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये अलग सवाल है। एक सवाल ये है, क्या आप अनुच्छेद 7 पॉइंट में दिए गए दो शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो बेटा वो ए ये पॉइंट है और बी ये पॉइंट है, यानी आपको यहां ए बी के बीच की दूरी बतानी है। यहां पे आपको क्या बताना है, ए बी के बीच की दूरी। तो आपको इस जो सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 का, इसमें आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक तो 0,0 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, दूसरा आपको ए 4,0 और बी है 6,0 इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे माना दिए गए बिंदु, इनको पी क्यू मान लेता हूं क्योंकि वहां ए बी है, यहां पी क्यू। तो एक तो 0,0 और क्यू 36,15 है। यहां तक कोई समस्या? ये फर्स्ट स्टेप बताइए। सेकंड स्टेप में आपको x1 y1 x2 और y2 करना है।
इसको करना है x1 y1 और x2 y। अब आपको PQ यानी कि इनके बीच की दूरी चाहिए, तो PQ बराबर फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का PQ। x2 की वैल्यू यहां से 36 है और x1 की यहां से 0 है, ये 0 है भाई 0। y2 की यहां से कितनी है 15, y1 की यहां से कितनी है 0 का उसका। यहां 36 बचा क्योंकि 0 से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 36 उसके 15 का उसके। बेटा 36 का जब स्क्वायर करते हैं तो 596 आता है। कितना आता है मेरे भाई 1296। कितना आता है 1296। 36 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 1296। 15 का स्क्वायर करते हैं तो 225। जब आप इसको ऐड करो PQ वो आता है 1521। कितना आता है 1521? क्यों 5 और 6 11, 9 2 11 और 2 12, ठीक है। और 15 से 21 का जब आप वर्गमूल करेंगे तो 39 इकाई। यही इस सवाल का पहले पार्ट का सॉल्यूशन है। अब आपको दो शहरों के बीच की दूरी याद करनी है। ए कितना है आपके पास 4,0 और बी आपके पास दे रखा है मेरे भाई 6,0। इसको x1 y1, ये x2 y2। ये इस पार्ट का आकृति जो 7.2 है, जो आपके एक्सरसाइज में अनुच्छेद 7.2 दे रखा है, ये वहां से इंफॉर्मेशन ली गई है। तो ए बी कैसे निकालेंगे? ए बी आपको निकालेंगे यहां से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर यहां से x2 की वैल्यू आपके पास 6 और x1 की आपके पास है 4। y2 की आपके पास है 0, y1 की कितनी है 0। ठीक है मेरे भाई, यहां x1 y1 और x2 y2। तो ए बी बराबर 6 में से 4 गए तो आपके पास बचे 2। यहां आपके पास कुछ नहीं बचा, 0 बचा। 2 का स्क्वायर हो गया बेटा 4 और 4 का वर्गमूल लेंगे तो वो कितना होगा 2 इकाई। ठीक है मेरे भाई, ये 7.1 का सेकंड क्वेश्चन हम यहां कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, देखो मेरे भाई अब है संरेख, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, संरेख में आपको क्या करना, माना दिए गए बिंदु A 1,5, B 2,3 और C माइनस के 2,11 हैं। दिए गए संरेख बिंदु, ऐसे कर लेते हैं इसको, संरेख बिंदु लिख लेते हैं क्योंकि यहां संरेख बिंदु दे रखे हैं। तो यहां से लिखेंगे माना दिए गए संरेख बिंदु, हमने सबसे पहले संरेख बिंदु मान लिया। माना दिए गए संरेख बिंदु A B C हैं, तब यह एक ही रेखा पर होंगे। ठीक है मेरे भाई, अगर ये बिंदु संरेख हैं तो ये एक ही रेखा पर स्थित होंगे। वो कैसे होंगे? यहां पे एक रेखा बना, इसको A, इसको B और इसको C। A की वैल्यू है 1,5, B की वैल्यू है 2,3 और C की वैल्यू है माइनस के 2, माइनस के 11। इसके लिए मैंने एक कंडीशन बताई थी कि इन दोनों को योग करो, तो AB प्लस BC, अगर इनका योग करूं तो वो बराबर होना चाहिए AC। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ये कंडीशन सही होती है, तो दिए गए तीनों बिंदु संरेख। ठीक है मेरे भाई, अब समझो
सबसे पहले ए बी निकालो। ए बी निकालने के लिए आपको करना क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। अब तुम्हें इन दोनों बिंदुओं से काम है। अब आप अपना माइंड को थोड़ा तेज कर लीजिए। अब मैं डायरेक्ट बताऊं, ये x1 y1, ये x2 y2। तो ए बी बराबर x2 की वैल्यू आपके पास 2, x1 की वैल्यू आपके पास 1, y2 की वैल्यू आपके पास 3, y1 की वैल्यू आपके पास 5। ए बी बराबर 2 में से गया 1, 5 में से 3 गए माइनस के 2 का यहां से कर लो। ए बी बराबर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ए बी बराबर आ गया √5। तो इसको याद रखना कि ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, √5। अब आपको निकालना है बी सी। बी सी कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला वही होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बी सी, यहां से देखो इन दोनों पे फोकस करो। बी सी के लिए ये x1 y1 और ये x2 y2, तो x2 की वैल्यू -2, एक माइनस है, x1 की वैल्यू कितना आ गया 2 का होल स्क्वायर प्लस यहां से y2 कितना है -11 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3। अब प्यार से देखो इधर, VC बराबर 2 और 2 कितना हो गया 4, 11 और 3 कितने हो गए हमारे पास 14। यहां से BC देखो, BC बराबर 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 14 का स्क्वायर हो गया 196। 6 और 6 12, यानी कि इसको लिख सकते हैं 212। अब मेरे पास VC आ गई। अब मेरे को चाहिए भाई AC। AC कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला वही होगा, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बेटा यहां से इन पे फोकस करना है, A और C पे। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो यहां से हमें चाहिए x2 की वैल्यू माइनस के 2 माइनस x1 की वैल्यू वहां से 1, y2 हमारे पास है माइनस के 11, y1 की वैल्यू यहां से है 5। कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर समझो, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो AC बराबर 2 और 1 कितना हो गया 3, 11 और 5 कितने हो गए आपके 16, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर हो गया आपका 256, 256 और 9 वो हो गया 265। अब आपको ये देखना है क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई है। तो AB की वैल्यू आपके पास है √5, BC की वैल्यू आपके पास 212 है। क्या ये कभी 265 के बराबर होंगे, नहीं होंगे। जब नहीं होंगे यानी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, तो हम कहेंगे ये तीनों बिंदु हैं जो दिए गए हैं ये संरेख बिंदु नहीं। यह संरेख बिंदु नहीं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करा जाती है मेरे भाई, तो ये तीनों बिंदु आपस में कैसे होते, सर्वरेख। ठीक है मेरे भाई, हमने बहुत कुछ सीखा आज एक्सरसाइज 7.7 के अंतर्गत, दूरी सूत्र, समदूरस्थ और संधि। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब करते चलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।